में बात करते हैं कि जो मल्टी एक एक होता है ना, पैसा आना, एक बार पैसा आ गया या 2 बार आ गया, ये होता है मोस्टली। बट हम लोगों को सबको इतना पैसा जो है हमेशा आता रहेगा, फिर आता रहेगा, फिर में बात करते हैं कि जो मल्टी एक एक होता है ना, पैसा आना, एक बार पैसा आ गया या 2 बार आ गया, ये होता है मोस्टली। बट हम लोगों को सबको इतना पैसा जो है हमेशा आता रहेगा, फिर 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 आता रहेगा, वो रुकेगा नहीं। तो उस सिचुएशन में मिस प्रयास ने बोला कि जब ऐसी सिचुएशन अभी आने वाले 2, 3, 4, 5 साल में हो जाएगी, तो ये हमारे फाउंडर्स का एक लेवल देखो कहाँ पे जाएगा। और ये जब हम अभी स्टार्टिंग में यही बात कर रहे थे कि एक आम इंसान, आम घरों के लोग जो हैं वो उस लेवल के पास पहुंच जाएंगे जब वो भी एक मल्टी स्ट्रीम ऑफ इनकम के होंगे, जहाँ पे ये मिलेनियर्स लोग जो होते हैं वो होते हैं कि उनको पैसे की कमी नहीं होती। तो हमारे फाउंडर भी उस एक स्ट्रीम में जब पहुंच जाएंगे वो, तो बराबरी हो जाएगी इन सब लोगों के साथ, हमारे सब लोगों की, आम लोगों की बराबरी हो जाएगी। तो ये बहुत बड़ी एक पॉजिटिवनेस की बात है, और वो होने वाली है, इसमें कोई शक नहीं है इसमें, राइट? यस नीरज। तो मैं थोड़ा अलग पॉइंट पे आज टचअप करूंगा। लोग पूछते हैं कि सर इसमें पैसा है क्या, सचमुच में पैसा है क्या? तो बताने के लिए बहुत कुछ है कि ये है, वो है, ये है, लेकिन ना मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, ना गुरविंदर पॉइंट ऑफ व्यू बताऊंगा, ना माजिद, ना दिनेश, ना कोई लीडर का पॉइंट ऑफ व्यू। हम लेते हैं एक एग्जाम्पल, और ये एग्जाम्पल आप समझिए तो आपको समझेगा। नॉट ओनली ऑन पैसिव, आप कौन से भी स्टार्टअप में अप्लाई कर सकते हो कि एक थेरी कुणाल, ये थेरी दी थी कुणाल शाह। अब ये कुणाल शाह कौन है? ऐरा गैरा आदमी है या कौन है? तो पहले तो कुणाल शाह इज द ओनर ऑफ क्रेड, CRED, जो कंपनी क्रेड जो आप देखते हो, क्रेडिट पॉइंट्स। तो हमेशा IPL अगर देखते रहोगे तो हमेशा वो क्रेड कंपनी का है। तो बेसिकली उन्होंने क्या बोला था कि आज जो प्रोडक्ट जो अवेलेबल है, 20 साल पहले जो प्रोडक्ट अवेलेबल थी उससे एफिशिएंट है क्या? तो डेफिनेटली आंसर यही है कि 20 साल पहले एफिशिएंट नहीं थी प्रोडक्ट्स, अभी प्रोडक्ट्स एफिशिएंट है। फॉर एग्जांपल, पहले हम टैक्सी को बुलाते थे, अभी उबर का ज़माना है, अब ज़माना ऐसे भी आएगा कि उबर का भी कुछ तोड़ मिलेगा। तो बेसिकली आप कौन सा भी बिजनेस करते हो, कौन सा भी स्टार्टअप करते हो, तो आपको वो ओल्ड मेथड ऑफ डूइंग दैट। फॉर एग्जाम्पल एफिलेट, हमारा अगर आप कोर बिजनेस, अगर आप एफिलेट बिजनेस समझिए, तो पहले जो एफिलेट बिजनेस था और आज का जो हमारा बिजनेस कॉन्सेप्ट है कैटमो, या उसमें लाइक अगर उसको आपको रेटिंग देना है आउट ऑफ 10, तो पहले का इसमें आप आई एम श्योर लो रेटिंग देंगे, और जो कैटमो जो बिजनेस हम फॉलो कर रहे हैं उसको रेटिंग हाई देंगे, डेफिनेटली हाई देंगे, क्योंकि ये डिसरप्टिव है, मनी ट्रैफिक का प्रॉब्लम सॉल्व करता है, सभी चीजें एक ही जगह पे आपको अवेलेबल मिलती है, तो डेफिनेटली आपका रेटिंग हाई रहेगा, 7, 8, 9 रहेगा। तो बेसिकली द न्यू मेथड माइनस ओल्ड मेथड, अगर आपका डिफरेंस 4 के ऊपर होता है, ऐसे कुणाल शाह बोलता है कि अगर 4 के ऊपर होता है, तो दैट मीन्स दैट कंपनी इज गोइंग टू कंटिन्यूअसली गिव यू मनी इन द लॉन्ग रन। तो डेफिनेटली ये मैं प्रिंसिपल पहले से फॉलो करता हूँ, आज भी करता हूँ, और आई बिलीव इन दैट। और तो उसमें से 3 चीजें होती है, और ये तीनों चीजें मैंने ऑन पैसिव में देखी है। नंबर 1, जो हमारे जो सॉफ्टवेयर है वो बेस्ट है, उससे और कोई बेस्ट नहीं है। जो दिनेश ने बोला कि हमारा बेस्ट है सर्विस, उसके अलावा ऑन पैसिव के अलावा कुछ है ही नहीं, नंबर 1। तो वो है।
दूसरा, अगर ऑन पैसिव में कभी कभी प्रॉब्लम्स आते हैं तो हमारे में हाई टॉलरेंस लेवल बढ़ गई है। यानी ऐसे नहीं होता है कि चलो उबर में अगर प्रॉब्लम है, वेटिंग है, चलो एक दो बार इंसिडेंट्स होते हैं, लेकिन उसका मतलब नहीं है कि आप छोड़ देते हो। आप लाइक वो एक्सेप्ट करते हो और उबर यूज ही करते हो। वैसे ही है कि ओ कनेक्ट या बाकी के सॉफ्टवेयर आप कभी कभी आपके नहीं चलते, लेकिन हमारा वो हाई टॉलरेंस लेवल है। हम दूसरे सॉफ्टवेयर में शिफ्ट नहीं होते क्योंकि हमें मालूम है कि ये लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है और ये बहुत यूजफुल है। और तीसरी, यूनिक ब्रैग वर्दी प्रॉपर्टी, ब्रैग वर्दी यानी बेसिकली होता क्या, पहले क्या यूएसपी होता था। इसका यूएसपी क्या, यूनिक सेलिंग पॉइंट क्या है, लेकिन आजकल यूएसपी नहीं है, यूबीपी होता है, यूनिक ब्रैग वर्दी प्रॉपर्टी, ऐसा कुछ है। तो उसमें क्या कि जो ऑन पैसिव में लोग आए हैं और जो कमाएंगे, जो एंजॉय करेंगे, वो दूसरों को बताएंगे, अरे तू क्या कर रहा है उधर, तू पुराने एफिलिएट मार्केटिंग कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है तू तो और वो बाकी के लोग आने वाले हैं। और तो ये परफेक्ट एग्जांपल है। तो चाहिए तो आप चेक कर लो, डेल्टा 4 थ्योरी मस्त एक्सप्लेन किया है। तो अब मेरे को लगा मैं आज शेयर करता हूँ। तो आई होप, क्योंकि लोगों के सवाल आते हैं कि पैसा आएगा क्या, तो ये डेफिनेटली आएगा। अपार्ट फ्रॉम इधर तो मैं बोला भी नहीं कि डेटा सेंटर है, बाकी का यानी हमारा जो फॉर एग्जांपल मैं GoDaddy के रिजल्ट्स देख रहा था, फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट 1.1 बिलियन है और हम ऑलरेडी वो मार्केट में एंटर हो चुके हैं। आई थिंक अभी पेरिस में इवेंट भी अटेंड किया है हमने, तो ऑफ कोर्स तो वीडियोस आए नहीं है, तो देखते हैं उसके वीडियोस आएंगे आगे जाके। तो आप बहुत अच्छे पोजीशन में, इतना ही मैं बता सकता हूँ। यस, टाइम लग रहा है। तो पोजीशन नीरज इतनी अच्छी है ऑन पैसिव की। ऑन पैसिव एक प्रोफेशनली मैनेज्ड कॉर्पोरेट कल्चर में काम कर रही है। क्या इतने बड़े इवेंट्स, और अभी अब सोचिए कि अगर आईकैन की इवेंट हो रही है तो वहां पे कौन लोग होंगे, वहां कोई सड़क छाप लोग थोड़ा ना होंगे। ओके, वहां पे वो कॉर्पोरेट है, वहां पे वो जो डोमेन प्रोवाइडर्स हैं वो इतने अच्छे, जहाँ पे टेक्नोलॉजीज को सारा कुछ किया जाए तो उसको वहां पे डिस्कस, तो वहां पे अगर ऑन पैसिव अटेंड कर रही है वो चीज को करे, तो आप सोचिए कि वो एक फालतू की कंपनी नहीं है। ओके, फालतू के MLM, थर्ड ग्रेड MLM कंपनी नहीं है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। जो लोग थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं कि वहां पे जाने का मतलब क्या है, बिजनेस। ओके, अगर और भी कहीं पे ऑन पैसिव जा रही है, दैट इज बिजनेस। तो एक बिजनेस कहाँ पे है, वो कॉर्पोरेट कल्चर में बिजनेस है, वहां पे डिस्कशंस है, वहां पे चीजें वो सारी, तो वो सारी हो रही हैं वहां पे। ओके, सो नथिंग टू वरी अबाउट कि ऐसा है वैसा है या वो सारा कुछ है। सो ये देयर आर सो मेनी थिंग्स कि हमें चीजों को लाइक वी जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड द थिंग्स कि हो क्या रहा है बैक एंड पे। उनको लगता है, बहुत सारे कुछ फाउंडर्स को लगता है देरी हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ओके, वो उनकी थिंकिंग है बेसिकली, बट द मेन पॉइंट इज दैट कि हमारी कंपनी जो है एक ये जो, अच्छा वहां पे क्यों जाते हैं, क्योंकि हम लोग एक्सपेंड करके जो ट्रैफिक का हमारा पार्ट है बाद में आने वाला है, इसी के बीच में जहां पे वो जो विजन है मिस्टर एस की, या हमारी विजन है कि बहुत पैसा और बहुत वो होगा, तो ये ट्रैफिक ने ही तो प्रोवाइड करना है सारा कुछ। यही कॉर्पोरेट कल्चर है, वहां से चीजें आनी है, वहां पे जो प्रोडक्ट्स हमारे जाने हैं वहां पे उन लोगों पे, राइट, तो वहां पे तो आनी है। तो दैट मीन्स कि हम लोग बिल्डअप हो रहे हैं वहां पे सारा कुछ। हम लोग वेले नहीं बैठे हुए कि ऑन क्या कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, वेले नहीं बैठे हुए यहाँ पे ऑन पैसिव, राइट, दे आर बिल्डिंग दैट थिंग। और ठीक है, हम लोग पेशेंटली वेट करें, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है, दैट इज ए कंपनी का। वो क्या है, डन डील। कंपनी हमारे लिए वो आईकैन में गई हुई है, हम नहीं गए, हम आराम से बैठे, हमें जस्ट पेशेंटली यहाँ पे वेट करना है। और वहां पे जाके बड़े बड़े लोगों से, बड़े बड़े बिजनेस एंटरप्राइजेस से मिलके वो हमारे प्रोडक्ट्स डिस्कस हो रहे हैं, वो कॉर्पोरेट कल्चर को हमारे प्रोडक्ट दिए जा रहे हैं, और वहां से वो सारा जो बूम आने वाला है सिस्टम के साथ। और ये मत भूलिए, ऑन पैसिव का सारा सिस्टम सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, राइट।
अब सब्सक्रिप्शन बेस्ड अगर है तो दैट मीन्स ऑन पैसे को अपना जो ये बेस है सब्सक्रिप्शन पैसे का लेन देन वाला, ये बिल्कुल दुरुस्त करना पड़ेगा, सबको सही करना पड़ेगा। ऑन पैसे में सितंबर में शुरू किया, दिक्कत आई, ठीक ही है, वो कंपनी को मालूम चल गई कहाँ कहाँ पे कमी पेशी है यहाँ पे, ओके। और अगर हमारा सिस्टम सब्सक्रिप्शन बेस्ड है, सारे के सारे प्रोडक्ट्स और इसी के ऊपर सारा कुछ टिका हुआ है, तो हमें ये जो पैसे वाला सिस्टम है ना, ये बिल्कुल दुरुस्त करके ही आना है, चाहे उसमें 10 दिन और लग जाए, 2 महीने और लग जाए, 3 महीने लग जाए, बट इसको हमें दुरुस्त करके लाना है, क्योंकि अगर नेक्स्ट टाइम क्लैप्स करता है तो वह बहुत बड़ा डिजास्टर होगा उस बात का। तो इसीलिए उस डिजास्टर को ना हो, उससे पहले ही टाइम लेके आराम से शांति से एक एक बारीकी को पढ़ते हुए वो काम बैक एंड के वो चल रहा है, उसमें चाहे और भी कुछ दिन लगते हैं, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। इन द मीन टाइम कंपनी ट्रैफिक को लाने के लिए, वो चीजों को लाने के लिए बड़े बड़े समिट्स में, बड़े बड़े इधर वो सारा हो रहा है। तो डॉक्टर तारिक तंतावी काम कर रहे हैं, ओ मीडिया काम कर रहा है, ऐश खुद काम कर रहे हैं, सारा पीछे का बैकग्राउंड सिस्टम हमारे लिए काम कर रहा है। तो दिस इज अ डन डील। इसलिए डन डील में क्या करना होता है, हमें आराम से बैठना होता है, बस इतना ही काम है। हमें इम्पेशेंट नहीं होना था, आराम से बैठना होता है, हमारे लिए सारा कुछ होने वाला है जी। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर किया नीरज ने। एग्री करता हूं कि बेस और फाउंडेशन और इसमें सचमुच है क्या। अगर आप लोग यहां पर ध्यान देंगे, जैसा डीलन सर ने भी बताया, नीरज ने भी बताया कि अपना बहुत कुछ हो रहा है। जैसा आईकैन का जो ये है, डेफिनेटली कोई नॉर्मल कंपनी, चालू कंपनी को जाके रिप्रेजेंट करने का मौका ही नहीं मिलता था, जहां पे हमको बकायदा हमारा स्टेटस इनविटेशन होके वहां हो गया। वहां पर कई सारे लोग आता है, बाकी बिजनेसमैन भी आता है, क्योंकि उनको बिजनेस डेवलप करने का है। आपको हमको नहीं मालूम उन लोग का इंटरेक्शन होके क्या डील हो रहा है, और उनको जब बताया जाता है कि ऐसे ऐसा सिस्टम है और ऐसे ऐसा है, तो उन लोग भी डेफिनेटली चौंक जाते हैं। जैसा इंडिया में टी हब में अगर हमारा इंक्लूजन हुआ है ऑन पैसिव का, और हमारा एआई आइडियाज और वो सब इनकॉर्पोरेट हो रहा है, तो वो बोलेगा हमको क्या फायदा, हम फाउंडर्स को क्या फायदा, हम फाउंडर्स का क्या मिला है। बॉस, अगर आपको एक ऐसा सिस्टम चाहिए जहां पे अपना प्रोडक्ट्स को डेफिनेटली वो सिस्टम में रिवॉल्व होके सेल्फ रिवॉल्विंग, सेल्फ फंडिंग अगर सिस्टम चाहिए, तो ये सारा जो पिलर्स है उसको बहुत स्ट्रांग करने की जरूरत है। और यही बाकायदा, जहां पर ऑब्स्टेकल्स आती है, डिले होती है, लेकिन यहां पर बाकायदा ये सारा कुछ जो हम बोल रहे हैं। Thanks for watching. Don't forget to make sure you have clicked the bell for future uploads from us.